टेक्निकल सिंह के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और गर्मियों का माह चल रहा है, मई 2024 चल रही है और आज हम एक नेक काम करने जा रहे हैं। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस नेक काम को गर्मियों में ज़रूर करें। जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनके लिए आप दाना और पानी की व्यवस्था ज़रूर करें गर्मियों के महीनों में, क्योंकि इस टाइम पानी और दाने की बहुत शॉर्टेज आती है और ये प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। तो आप अगर प्रकृति प्रेमी है, नेचर लवर है, तो इस नाते आपका और हमारा सभी का फर्ज बनता है कि आप पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। ये देखिए हमने गेहूँ डाले हैं। आप गेहूँ की जगह बाजरा भी डाल सकते हैं, गेहूँ डाल सकते हैं, लेकिन बाजरा खासकर बाजरा गर्मियों में ना डालें, क्योंकि गर्मी करता है। तो इसलिए आप गेहूँ डाल दें, चावल डाल दें, आपकी जैसे भी व्यवस्था हो आपके पास इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसमें पक्षियों के लिए व्यवस्था करें दाने की, और पानी की व्यवस्था भी हम दूसरे रिपोर्ट में करेंगे। तो ये अब बहुत ही नेक कार्य है, आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि प्रकृति अगर है तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, हमें वर्षा भी प्रॉपर रूप से हो पाएगी, पेड़ पौधे। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा जो खाद्य श्रृंखला है और जो जाल है वो पूरा प्रॉपर रूप से रहेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक पूर्ण कार्य माना जाता है। और हमारे जो धर्म के अनुसार शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि पक्षियों की सेवा करने से घर में शांति और सुख समृद्धि मिलती है। तो इसलिए आप नेक काम को ज़रूर करें, और गर्मियों के महीने में चाहे आप ज़्यादा नहीं तो कम ही मात्रा में करें, लेकिन करें ज़रूर। और मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं भी और लोगों को उससे प्रेरणा लेकर इस कार्य को कर रहा हूँ। तो आप भी मुझसे प्रेरणा लेकर इस कार्य को करें, और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और क्योंकि देखो प्रकृति में सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और इनसे हमें कहीं ना कहीं अच्छी बातें भी मिलती है, और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखते हैं कि चिड़िया, गौरैया वगैरह, ये हमारे जो फालतू कीट पतंग होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हों को भी खाते हैं, और किसानों के जो फसल है उनसे रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम पशु पक्षी हमारे लिए, जो पक्षी है वो परिंदे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आप इस नाते भी आप पूर्ण कार्य के साथ में आप इस प्रकार से भी एक किसान होने के नाते भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल वगैरह है इनमें कीट पतंगे कम से कम नुकसान पहुंचा पाए। तो इस प्रकार से आपसे हाथ जोड़कर मेरा दोबारा विनम्र निवेदन है कि आप गर्मियों में रोज़ दाना और पानी की व्यवस्था प्रॉपर रूप से करें। तो ये मिट्टी की ले लें, अगर आपके पास अगर मिट्टी की उपलब्ध नहीं है इस प्रकार दाना और पानी के लिए, तो आप प्लास्टिक के पॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप घर पे भी कोई भी प्लास्टिक की बोतल वगैरह है उनसे भी, या फालतू कार्टून पड़े हैं उनसे भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से एक में आप पानी डाल दें, जिससे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गर्मियों में पानी अधिकांश सूख जाता है। तो पक्षी हमारे पानी के अभाव में और दाने के अभाव में मर जाते हैं, और अगर ये मर गए तो हमारी प्रकृति है वो दूषित हो जाएगी, और कीट पतंगे सारे जो हमें हानि पहुंचाते रहेंगे। इस प्रकार से ये एक पूर्ण कार्य है। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप इस कार्य को करें और प्रॉपर पानी और दाने का ध्यान रखें। और अगर पानी गर्म हो जाए तो आप इसको निकाल दें। हर कम से कम एक सप्ताह में दोनों पात्रों की आप साफ़ सफाई करें, क्योंकि पक्षी वगैरह रहते हैं वो इनमें बीट कर देते हैं, जब दाना चुगते हैं तो ये दूसरे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप इनकी साफ़ सफाई करते रहे और इनका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप एक मानवता के नाते एक अच्छा पूर्ण कार्य कर सकते हैं, एक अच्छा पूर्ण कमा सकते हैं। ये बहुत ही कम खर्चे में ये व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि देखिए अन्न वगैरह तो हम घर में काम में लेते हैं, चावल खाने वाले चावल यूज घर में रखते ही है। और जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें, और मध्य भारत है इसमें गेहूँ वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पर गेहूँ रखते ही। तो आप इस प्रकार से गेहूँ वगैरह रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास जो वेस्टेज हमारे जो खाना बचता है, जैसे कि रोटी वगैरह बचती है शाम की बचती है, सुबह की बचती है, तो उसको भी आप चूर कर और थोड़ा पानी में भिगो कर रख सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पशु पक्षी जैसे कि कबूतर है, तोते है, चिड़िया है, गौरैया है, वो उनका भोजन उनको मिल जाए और उनकी जान बच जाए। तो गर्मियों के महीनों में आप इस पूर्ण कार्य को ज़रूर करें, और पक्षियों के लिए पानी के परंडे और दाने के परंडे ज़रूर बांधें। ये बहुत नेक कार्य है। आप इस कार्य को, आपके पास पेड़ पौधे हैं उनमें थोड़ी छाया हो वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आपकी बालकनी है वहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर थोड़ी छाया की व्यवस्था कहीं भी हो अपने परंडे आसपास कहीं भी, या सार्वजनिक स्थान है, कोई मंदिर वगैरह है, या जो भी धर्म स्थल है वहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर बांध सकते हैं, या आपके आसपास कोई भी पार्क वगैरह है वहाँ पर भी इसको आप बांध सकते हैं और इस पूर्ण कार्य को कर सकते हैं।
तो एक मानवता के नाते आप इस कार्य को करके और मानवता का धर्म निभाए। और आज के वीडियो में मेरा सिर्फ यही आपसे यही निवेदन है कि आप उससे प्रेरणा लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं और गर्मियों में इन महान पुण्य नेक कार्यों को आप करें और आगे आप भी इस प्रकार इस कार्य को बढ़ाते रहे। तो इस प्रकार से ये देखिए मैंने दोनों पात्रों में इस प्रकार से, एक में ये देखिए गेहूँ डाल दिया है और एक में ये पानी भर दिया है। तो इस प्रकार से आप ये करें और आज मैं अभी बांध रहा हूँ, ये देखिए आप एक एक करके। तो आप बने रहे वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करें और इस नेक कार्य को आप करें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि देखिए प्रकृति को हमें बनाए रखना है, क्योंकि हम प्रकृति के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हम प्रकृति हमसे ही मिलकर बनी है और प्रकृति हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि प्रकृति अगर अच्छे से है, दूषित नहीं है, तो वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन ही मिलेगी। क्योंकि पेड़ पौधे जब अगर प्रॉपर है और पशु पक्षी अगर बीमार नहीं है तो हमें बहुत ही, क्योंकि जो पशु पक्षी है वो कलरव करते हैं और अच्छे से जब गीत गाते हैं तो हमें एक शांति का अनुभव होता है और हमें लगता है कि हम एक सामाजिक परिवेश में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से छाया स्थान पर इसको बांध दें। इससे पशु पक्षी आएंगे, इसमें आप गिलहरी भी आएगी और गौरैया है, कबूतर है, तोते है, जिनको भी भोजन की आवश्यकता होगी वो ऑटोमेटिकली, हो सकता है पहले दिन ना आए, लेकिन जैसे जैसे पशु पक्षियों को मालूम पड़ेगा तो प्रॉपर आएंगे। तो इस प्रकार से आप इस नेक कार्य को करें और ये मानवता का कार्य है। गर्मियों के महीने में करें और महीनों में तो देखिए फसल वगैरह रहती है और उनके अपशिष्ट रहते हैं खेत क्यार में, तो उनको खाने को मिल जाता है। लेकिन गर्मियों में कोई भी फसल वगैरह रहती नहीं है अधिकांशतः। तो इस प्रकार से आप ज़रूर इस कार्य को करें और लोगों को इस बारे में प्रेरित करें। और अगर हो सके तो आप एक ग्रुप बना लें, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप इस कार्य को आप करते रहे। तो ये बहुत बढ़िया है, एक नेक कार्य है। ये तो हम कर ही सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में, और उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हमें ज़्यादा खर्चा करना है या कोई विशेष इसके लिए कोई विशेष प्रयास करना है। आप कहीं भी कर सकते हैं, आपके पेड़ नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप बालकनी में भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस कार्य को बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं खर्चा, या फिर आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना, आपको ज़्यादा बड़े संगठन की आवश्यकता नहीं। आप 2-4 आदमी मिलकर भी इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके कर सकते हैं। और आप जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो इस कार्य को आप भी करें। तो मैं भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपकी जैसी व्यवस्था हो आप इस कार्य को करें। अब देखिए ये मैंने इस प्रकार इसको बांध दिया है। तो और प्रॉपर इसको मैं दाने का ध्यान रखूँगा, कम होगा तो मैं इसमें डालता रहूँगा। इसमें कोई भी गंदगी वगैरह होगी पशु पक्षियों की बीट वगैरह भी, क्योंकि पक्षी जब इसमें चुगेंगे तो वो बीट भी करेंगे। तो आप इस विशेष ध्यान रखें कि इसके आप साफ़ सफाई करते रहे। तो इस प्रकार से दाने का आप पूरा ध्यान रखें, ख़त्म हो तो और डाल दें। इस प्रकार से आप पास में एक दाना डाल दें। और ये पानी की व्यवस्था भी करनी है आपको। पानी का आप ध्यान रखना है, जब भी पानी अगर कम लगे तो सूख रहा है तो आप प्रॉपर पानी की व्यवस्था रखें। या पानी में कोई भी अगर काई वगैरह या कोई फंगस लग गया तो उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि पक्षी बीमार हो सकते हैं। तो इस पूर्ण कार्य को आप करते रहे, आपको आत्म शांति मिलेगी और सुख भी मिलेगा। क्योंकि पशु पक्षी कभी किसी का छीनते नहीं और कभी धोखे से कभी कोई दाना पानी किसी छीनते नहीं। ना ही वो ये सोचते हैं कि हमें इंसान ना रहे और हमें दाना पानी मिल जाए। केवल यही सोचते हैं अंतर्मन से कि अगर एक इंसान बढ़ेगा तो हमें कुछ दाने और ज़्यादा खाने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इस नेक कार्य को, इस पूर्ण कार्य को करते रहे और लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। तो आज के वीडियो में मेरा जो उद्देश्य है केवल आप लोगों को इस प्रेरित करना है कि इस कार्य के लिए और इसकी महत्ता को आप समझें। तो इस प्रकार से ये देखिए आप बांधे इसको। मैंने ये देखिए इनको रेडीमेड ही ख़रीदा था। जो हमारे कुम्हार होते हैं जो मटकी वगैरह बनाते हैं उनसे मैंने रेडीमेड ख़रीदा था। आप इनकी जगह प्लास्टिक के पॉट भी मिल जाते हैं, जो आपको आसानी से जो नर्सरी वगैरह है वहाँ पे मिल जाते हैं, या प्लास्टिक की और दुकान से होती है वहाँ मिल जाते हैं। तो आप इस प्रकार से एक छायादार स्थान पर हल्का उनको, जिससे दाना पानी गर्म ना हो, इस प्रकार से। और पक्का स्थान होंगे तो पशु पक्षी भी आएंगे। तो आप इसको निरंतर करते रहे और देखते रहे, देखभाल करते रहे कि इसमें पानी और दाना कम ना हो। तो ये पूर्ण कार्य को आप करते रहे। तो ये बहुत अच्छा पूर्ण कार्य है। गर्मी के महीने में आप पूर्ण कार्य करते रहे। तो इस प्रकार से आप इस नेक कार्य को
निरंतर करते रहे और लोगों को आप प्रेरणा देते रहे। तो मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि इस कार्य को आप आगे बढ़ाएं और लोगों को जोड़ें और हो सके तो एक ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे प्रेरित होकर इस कार्य को करें और एक मानवता के नाते एक नेक कार्य को आगे बढ़ाएं। किस प्रकार ये देखिए आपको ये करना है और एक जिम्मेदार नागरिक होने को, तो प्रकृति, अगर आप नेचर लवर है तो इस कार्य को ज़रूर से ज़रूर करें और लोग भी हैं उनको भी आप इसके लिए प्रेरित करें और उनके लिए एक आदर्श बने। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इस कार्य को आप और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें कि भाई आपको ये कार्य करना है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी धर्म हैं उनसे सबसे ज़्यादा अगर महत्ता है गर्मियों के महीनों में तो यही है, क्योंकि पक्षी परिंदे कभी किसी से छीनते नहीं, केवल ये एक आशा करते हैं कि इंसान जब बढ़ेगा तो मुझे दाना पानी ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस नेक कार्य को आगे बढ़ाएं एक मानवता के नाते और नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी होने का दायित्व अपनाने। दोस्तों धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नेक के साथ, किसी मित्र के साथ।